ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर क्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिवजी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड वृत होता चला गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर बैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिवजी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी द्विगात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कुमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिवजी का तप किया। इससे मेरी बाहों और नासिका के मध्य से विभूति था अर्धनारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिवजी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल क्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की तथा सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान कर अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को, कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलसत्य ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से करदम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी बना, जिसमें शत्रुपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभुव मनु पुरुष बने। शत्रुपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया तथा देवहूति को करदम प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के करदम द्वारा अनेक संतान उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति के 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा आदि ऋषियों को ब्याह दी गई। इनमें असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव ने बनाया था। फिर वही लोक कल्याण हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती के रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चांडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्ब, मृडानी, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार हे मुनि, मैंने तुम्हें सृष्टि की रचना का वर्णन किया, जो शिवजी की आज्ञा से मैंने रची है। पापिक गुण निधि की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि जिस प्रकार शिवजी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जिस प्रकार मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो।
कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया था, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे, जैसे जुआ खेलना, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से जब वह पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता उत्तर देती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफ़ी धन भी हार गया है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिर और मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं है, मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त गुस्से में बोला, सत्य कह रही हो, निकम्मे पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब भी पूछा गुणनिधि कहाँ है तो झूठ बोलकर मुझे बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल्द से लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी और किसी दूसरे ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया। कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया। उसने पूजा करने के बाद घर से लाए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया, परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले थे कि उसी समय शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे। वे यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वहीं कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग में इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे शिवलोक में जाएगा। यह वहाँ कुछ समय रहकर पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। शिवगणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलसत्य से विशर्वा का जन्म हुआ। विशर्वा के वैश्रवण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय धवान कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिवजी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होवें। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिवजी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहकों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिवजी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था
था। उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिवजी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिवजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिवजी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सब की मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान कर गए। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड। सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिवजी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बनी। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिवजी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने असिकी विरनी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जामाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त करने में सफल रही। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिवजी निर्गुण निर्विकार रूप, गुण शक्ति रहित, सत असत से दूर परात्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीन रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बहों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मारीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पबाण का नाम ऋषियों ने मनमथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मत दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन था, चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी था रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी।
उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मारीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म की चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मारीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने था दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। काम, रति, विवाह सब के चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया था, शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के वहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। शिवजी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्राप्त करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करोगी और त्रेता युग में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिवजी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिवजी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई न देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया।
अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सुरुत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।